अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। फ़ाबी लाए रब्बिकुम आतु कज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख चुके हैं कि पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह से लोटों की दुर्गत बनाई गई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान इतने बेगैरत हैं जितनी इस पाकिस्तान की अवाम बेगैरत है। क्योंकि आपको पता है कि ये लोग 350 का पेट्रोल तो डलवा सकते हैं, लंबी लाइनों में लग सकते हैं, लेकिन इस एहतजाज के लिए नहीं निकल सकते जो ज़्यादती, जो महंगाई इस पाकिस्तान की कौम के ऊपर की जा रही है। और इसी बात का ये सियासतदान फ़ायदा उठाते हैं। और वो फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं? उनको पता चलता है कि अच्छा, आवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं, 15 रुपये पेट्रोल और बढ़ा दो। और वैसे ही ये जिस तरह से लोटे इस वक्त आसिफ जरदारी साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं और वो सिंध हुकूमत का पैसा बोरियों में भर के लाए हैं। सिंध हुकूमत की, सिंध में आप लोगों का हाल देख सकते हैं, वहाँ पे सड़कें टूट चुकी हैं। कुर्बानी के बाद जो ईद गुजरी है उसकी वजह से वहाँ पे गंदा खून गलियों में ठहरा हुआ है, गंदा पानी ठहरा हुआ है। लोगों ने खालें फेंकी थी, वो वैसे पड़ी हुई हैं और वहाँ से गंदी बदबू आ रही है। लेकिन वहाँ की पाकिस्तानी कौम, वहाँ के शहरी इतने ढीठ हैं कि वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और ना ही निकलते हैं। उनके लिए जरदारी साहब साई हैं और वही काम जरदारी साहब यहाँ पे पंजाब में आकर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो अपने बेटे को बनाए और ख़ुद सदर की सीट पर विराजमान होकर बैठ जाएँ। और ये जो 2008 से 2013 में इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान को दिवालिया किया, दहशतगर्दी से दो-चार किया, ये वैसा ही काम फिर से पाकिस्तान के ऐसे हालात कर देंगे। अब लोटों को ख़रीदने के लिए जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, मजबूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो अपने लोगों को लोटा होने से बचाए, अपने लोगों को बिकने से बचाए और जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा है उसको रोका जाए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब के ऊपर आखिरकार किसका हाथ है? खान साहब कहते रहे कि मुझे बहुत कोशिश की मैंने कि इसको सज़ा दी जाए और इसने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करप्शन की है, पाकिस्तान का पैसा चुराया, इसको सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन मुझे अक्सर रोक दिया जाता था कि आसिफ जरदारी पर नरम हाथ रखा जाए। तो वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं? ये पूरा पाकिस्तान जानता है, इस वक्त सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। खान साहब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे मुक़्तदर हलकों को, इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को उसके मुताबिक, उसकी कानून के मुताबिक काम करने देना चाहिए। और ताकि वो पाकिस्तान का कोई ऐसा मैंडेट पाकिस्तान में आए जो पाकिस्तान की तरक्की का बायस बने। और तकरीबन वो 10 से 15 साल जब तक कोई भी पार्टी इस पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर हुकूमत नहीं करेगी, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म प्लान के लिए नहीं बनेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। या फिर अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, बार बार दूसरों को मौका देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को ख़त्म कर दें, लोटा करेंसी को ख़त्म कर दें, तो पाकिस्तान में जो सियासत है और पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान के लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कितना ढीठ इंसान है। फिर ये कहता है, फिर पूरी मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पर जो धांधली के इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं, इमरान खान साहब उसकी माफ़ी मांगें क्योंकि ये गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जैसे ही कोई भी पटिशनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश की, वो इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद की। जब वो पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गई, तो उस पटिशन के मुकाबले में जो हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं है, वो पूरा अपना काम जो है जानबदारी से कर रहा है और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है इस वक्त, उससे डर कर जिस तरह से सिंध हुकूमत ने और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से धांधली की और कराची में और सिंध में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को कैंसिल करवा दिया, ये कहकर के वहाँ पे बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस ढीठ शख्स ने ऐसा ये इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर है जो गैर जानबदार है हमारे इदारों के मुताबिक, हमारी हुकूमत के मुताबिक, कि इसने जब PTI ये दरख्वास्त कर दी थी कि उनके कुछ लोग हज पे गए हैं, तो इसने वो ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन जो है वो उसको कैंसिल नहीं किया और ना ही उसको आगे मुंतकिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार कहती रही कि उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए ताकि उनके अरकान असम्बली वो वापस आ जाएं और फिर हमजा शहबाज के लिए वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि ये सारे आपस में मिले हुए हैं, तो ऐसी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिश थी वो पूरी नहीं होने दी गई। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदार है, जिस तरह से हमारे इदारे न्यूट्रल हैं वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर खामोशी से अपने काम कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जरदारी को कॉल दी है कि मैं आ रहा हूँ लाहौर में और मैं आके देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने जिस तरह से लोटाक्रेसी पाकिस्तान में शुरू कर रखी है, इस लोटाक्रेसी को मैं आके ख़त्म करता हूँ। मैं देखता हूँ, मेरे साथ जंग करो। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे लोगों को ख़रीदते हो। और इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों को ये बात समझ जानी चाहिए कि जो पिछले दौरे हुकूमत के अंदर होता रहा है, लोटाक्रेसी होती रही है, वो अब नहीं होगी। अब उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। एक ऐसे शख्स के साथ उनका मुकाबला है जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम पागलों की तरह खड़ी हुई है और उसकी एक आवाज पर ये पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ लब्बैक कह देगा। अब जो तीसरी खबर मैं आपके सामने, अब जो तीसरी बात मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उस्मा बुखारी की जो रात को PTI के जो रुकन असम्बली हैं, तीसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो इतनी गंदी है। वो इस सियासत को चमकाने के लिए ना ही किसी का ख़ानदान देखते हैं, ना ही किसी की बेटी की इज्जत देखते हैं। लोटाक्रेसी छंगा मांगा में इन्होंने शुरू की, सियासतदानों को ख़रीदना 40-40 करोड़ में इन्होंने शुरू किया और फिर ये आके इल्ज़ाम देते हैं और जो है बयान देते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान के अंदर अखलाकियात नहीं है। रात को उस्मा बुखारी ने फिर से पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनकी अहलिया के बारे में कुछ ऐसे कलमात कहे जिसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि उस्मा बुखारी साहबा के अंदर अगर शर्म हया होगी तो वो फिर कभी अपनी पार्टी का जो है वो बैकग्राउंड देखे बगैर किसी भी बगैर पॉलिटिकल शख्सियत पर इस तरह के अलकाबात नहीं इस्तेमाल करेंगी जिस तरह से इन्होंने उस्मा बुखारी साहबा ने किया। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यही वो नवाज शरीफ है जिसने मैं आपको याद करवाता चलूं यही वो नवाज शरीफ है जिसने मरियम बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को ख़त्म करने के लिए उसकी नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से लोगों के अंदर फिकवाई ताकि उसकी सियासत को ख़त्म किया जा सके। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन का काम शुरू किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम को अब समझना होगा कि उनके हक़ में कौन बेहतर है और क्या उनके फ़ैसले, उनके मुल्क के लिए कौन उनके जो है वो बेहतर फ़ैसले कर रहा है। लेकिन शायद पाकिस्तानी आवाम के दिमाग के ऊपर एक मोहर लग चुकी है, एक ना ये सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। ये जानते हुए भी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इस आवाम के खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ही वोट देना चाहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इनकी आंखें खोले, इनके कान खोले ताकि इनको नजर आए कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है वो किन लोगों ने किया है। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।